Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता होगा, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है कल से यानी 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं MBBS BDS या BSc नर्सिंग के लिए, तो उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। नोटिफिकेशन जब आया था हमने आपको अपडेट दे दिया था। अभी तक स्टूडेंट को ये भी था कि पता नहीं काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। और आज ये पहला नोटिफिकेशन है जो आपको करंट इवेंट के सेक्शन में दिखेगा, मेनली सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। क्योंकि अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आएगी तो ये पता नहीं चलेगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हो सकती। हालांकि अभी भी कई सारे स्टेप्स हैं जो बाकी हैं। पहला तो ये कि ब्राउचर अभी तक नहीं आया है। ब्राउचर मतलब जो काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन की एक PDF आती है, जिसमें पूरे राउंड वाइज रूल्स और पूरा प्रोसेस डिटेल में लिखा हुआ होता है, अभी तक नहीं आया और कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है टाइमलाइन के हिसाब से। दूसरी चीज़, जो PWD कैंडिडेट होते हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप, तो पहले उनको सेंटर्स पर जाकर अपने सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता है, ताकि वो लोग जिनका फाइनली सर्टिफिकेट बन चुका होता है PWD का, वही PWD कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करें। अभी तक उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो काउंसलिंग है 21 के बजाय थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता अभी नहीं कह सकते कि डिले होगा या नहीं होगा। लेकिन एक इन्होंने जो पॉजिटिव साइन ये दे दिया है कि काउंसलिंग हो सकता है अपने टाइम पर भी हो जाए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स टेंटेटिव इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो PDF है आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जो कि 19 जुलाई 2025 यानी कल प्रिपेयर हो गई थी, लेकिन वेबसाइट पे आज ही अपलोड हुई है, आज 20 जुलाई। और इसमें आप देखेंगे जो नोटिफिकेशन MCC ने निकाला है, अटेंशन इंस्टीट्यूट एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी पार्टिसिपेटिंग इन द UG काउंसलिंग 2025। तो इसमें NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो हर एक कॉलेज को परमिशन देती है, मतलब पहले जाके कॉलेज में विजिट करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं पढ़ाने के लिए MBBS की, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं। अगर फुलफ़िल हो रहा होता है तो फिर वहाँ पर परमिशन दे दी जाती है। कहीं पर भी अगर क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाता तो वहाँ पर डिनाई भी कर देते हैं परमिशन को, या कोई नया कॉलेज खुलता है तभी ये जाकर परमिशन देते हैं। तो उसकी जो लिस्ट है NMC ने MCC पोर्टल को दी है, और MCC वालों ने ये अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, तो चाहे गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों, डीम्ड हों, सभी को MBBS की किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वो इन्होंने स्टेटस दे दिया है। स्टेट वाइज इस लिस्ट के अंदर आपको सभी कॉलेजेस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर जिपमर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सब का भी डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा, हर एक स्टेट का, और पूरा डाटा यहाँ पर दिखेगा। एक चीज़ जो UP से रिलेटेड थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक नोटिफिकेशन था, और उसमें मैंने दिखाया भी था कि किसी न्यूज़ एजेंसी ने उसको कवर किया था और बोला था कि ललितपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीट बढ़ गई हैं। लेकिन इस PDF में अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियली जो NMC की तरफ से आया उसमें कोई भी सीट का इंक्रीमेंट नहीं है। ललितपुर कॉलेज जो 2024 में यानी लास्ट ईयर खुला था, पिछले साल भी उसमें 100 सीट्स थी और अभी भी 100 सीट्स ही हैं, कोई इंक्रीमेंट इसका मतलब नहीं हुआ है। ये आप देखेंगे ललितपुर वाला कॉलेज, ये आपके सामने है, और इसमें 100 सीट्स ही दिख रहा है। अगर ये इंक्रीमेंट हुआ होता तो यहाँ पर 200 हो जाता, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ जो परमिशन है वही मिली थी। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स में भी बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल का नोटिस है। हालांकि कई सारे जो न्यूज़ एजेंसी उनको इस तरीके से कवर किया था कि जो उसमें सीट्स हैं वो इंक्रीमेंट हुआ है। फिलहाल अभी तक UP के अंदर कोई भी नया कॉलेज नहीं खुला है। ये फर्स्ट राउंड के लिए फाइनल लिस्ट है, मतलब फर्स्ट राउंड में ये कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, ट्रस्ट के कॉलेजेस भी। ट्रस्ट के मतलब प्राइवेट कॉलेजेस ही होते हैं, बस वो रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट के नाम पे होते हैं। तो हर एक कॉलेज के अंदर किस में कितनी सीट्स हैं ये आपको मिल गया है। अभी ये सीट मैट्रिक्स नहीं है, एक्चुअल सीट मैट्रिक्स जो है वो आपकी चॉइस फिलिंग से पहले आएगी। चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई से है, तो 22 जुलाई से पहले ही आपकी जो है सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि पर्टिकुलर कॉलेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉलेज का नाम ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा UP के अंदर, तो इसमें टोटल 100 सीट्स हैं, तो इसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया में जाएंगे। तो यानी 15 सीट्स का इसमें स्टेटस दिया होगा सीट मैट्रिक्स का। उन 15 सीट्स में जनरल के अंदर कितनी सीट जा रही हैं, OBC में कितनी जा रही हैं, EWS में कितनी जा रही हैं, SC में कितनी जा रही हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होकर वो लिस्ट निकाली जाती है, और उसी को कहते हैं सीट मैट्रिक्स। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं आया है, ये सिर्फ NMC का नोटिफिकेशन है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर MBBS की, जिनको अभी तक परमिशन मिल गया है। लेकिन ये अभी ये फाइनल नहीं है, आने वाले राउंड्स में हो सकता है जो बाकी बचे हुए कॉलेज हैं या कोई नया कॉलेज जो खुलने वाला हो उसको हो सकता है परमिशन मिल जाए। बाकी कुछ कॉलेज जो ऐड हुए भी होंगे तो आप इस लिस्ट से पूरा चेक कर सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने इसको पढ़ा नहीं था, पूरा भी इसको अपडेट मैंने यहाँ पर दे दिया। और ये PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आता है काउंसलिंग के आगे बढ़ने से या फिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड,
कोई भी अपडेट मिलेगा आपको इसी चैनल पे। बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।